स्वागत है आपका फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज की हम बात करते हैं हरियाणा के सीएम ने जो घोषणा की है कि जो फसल खरीद में शामिल होंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कर्मचारी चाहे वो पक्का है या कच्चा है, चाहे आउटसोर्सिंग में है, चाहे कैसे भी है, और जो मज़दूर हैं, जो भी फसल खरीद में मंडियों में शामिल हैं, उन सभी का 10 लाख का बीमा किया गया है। ये घोषणा मनोहर लाल जी खट्टर ने की है। देखिए, इसमें जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मृत्यु होने पर सरकार प्रदान करेगी आर्थिक मदद, सीएम ने इन्हें बताया कोरोना युद्ध 2। हरियाणा सरकार ने फसल खरीद कार्य में शामिल सभी किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। ये सभी 30 जून 2020 तक 10-10 लाख के जीवन बीमा कवर के दायरे में रहेंगे। कर्मचारी चाहे नियमित हो या आउटसोर्सिंग, सभी को 10 लाख रुपए के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है, यानी कि 23 अप्रैल 2020 को ये घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि यह कोरोना युद्ध 2 है। हरियाणा सरकार ने इसकी बड़ी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फसल खरीद के दौरान महामारी से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए सरकार देगी। इसलिए जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे भी करवाएं। किसानों को पेमेंट आढ़ती के जरिए ही होगी। एक ये भी बड़ी जानकारी हरियाणा के सीएम ने दी है कि जो आपकी फसल की पेमेंट होगी वो आढ़तियों के जरिए होगी। आढ़तियों के साथ जो पहले हरियाणा गवर्नमेंट का गतिरोध चल रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है। इस समय फसल खरीद प्राथमिकता है। अगर अवरोध रहा तो अस्थायी लाइसेंस देकर गेहूँ खरीद करेंगे। सरपंचों व किसान संगठनों की मदद लेंगे। सरकारी एजेंसियों की भी सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा है कि आढ़ती ये समझे कि फसल खरीद का 16,000 करोड़ किसान को जाना है और 400 करोड़ रुपए आढ़तियों को मिलनी है। हरियाणा ने उत्तर भारत में 3 दिन में ही सबसे अधिक गेहूं की खरीद की है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अब तक 42,937 किसानों की लगभग 5.93 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी जा चुकी है। यह हरियाणा गवर्नमेंट ने दावा किया है। मंगलवार तक उत्तर प्रदेश में केवल 98,858 टन और राजस्थान में 42,278 टन और उत्तराखंड में मात्र 1,198 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। हरियाणा के बाद केंद्रीय पूल में अधिक योगदान देने वाले राज्य पंजाब में पहले दिन केवल 4,855 टन और दूसरे दिन 50,973 टन गेहूं ही खरीदी गई थी। खरीद केंद्रों में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 4,000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सीएम ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद जिन उद्योगों में अनुमति के साथ कार्य शुरू हुआ है, उनमें कोरोना केस आने पर कंपनियों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। ये सभी बातें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने कही हैं और यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि जो आढ़तियों के साथ उनका भेदभाव चल रहा था, वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने एक ये भी घोषणा की है कि रमज़ान का जो महीना अब चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो घर पर ही रहकर अपनी नमाज को अदा करें। ये हरियाणा के सीएम ने अपील की है। उनकी अपील है कि सामाजिक दूरी रहते हुए इसे बनाएं, घर पर ही नमाज अदा करें। मुस्लिम समुदाय ऐसा कर अपने आप को महामारी से सुरक्षित करेगा। और ये भी खबर आप पढ़ सकते हैं कि खरीद के 2 दिन में आढ़ती और 5 दिन में किसान के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि किसानों के हक के लिए संसद तक अगर हम ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हम ट्रैक्टर के पीछे किसानों की ट्राली जोड़कर फसल का एक एक दाना खरीदने का भी काम कर सकते हैं। किसान और आढ़ती संयम के साथ सरकार पर भरोसा रखें, उनका पूरा हक तय समय पर उनके पास पहुंच जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार फसल खरीद को लेकर किसान और आढ़तियों को कोई समस्या नहीं आने देगी। फसल खरीद के बाद उनका पैसा 2 दिन में आढ़ती और उनके 3 दिन के अंदर किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। आढ़तियों की ज़्यादातर मांगों को सरकार मान चुकी है और उनके पुराने खातों को भी स्वीकार किए जाने के आदेश ने गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। यह वक्त दिक्कत पैदा करने का नहीं बल्कि सहयोग करने का है। दिक्कत आई तो सरकार खुद खरीद करेगी, लेकिन किसानों की फसल हर हाल में खरीदी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कच्चे आढ़तियों को भी लाइसेंस हाथों हाथ दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी ना आए। किसी आढ़ती का लाइसेंस ना तो रद्द किया गया है, ना ही उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि यह समय हड़ताल का नहीं बल्कि हम सबको मिलकर कोरोना महामारी को हराते हुए किसानों की फसल का एक एक दाना खरीद कर पैसा उनके पास पहुंचाने का है। ये बड़ी घोषणाएं जो हरियाणा के सीएम और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमको बताई हैं, इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हमको इन सभी चीज़ों का पालन करना है, संयम बना के रखना है। इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाओं को जानने के लिए हमारी फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्कीम के साथ। धन्यवाद।